मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दे तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। देख बच्चे, पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू यहाँ तक अपनी मर्जी से नहीं आया है। स्वयं मैंने तुझे बुलाया है और मैं काली स्वयं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। एक ऐसा सत्य बच्चे जो अब तक तुझे छुपाया गया था, तुझे बताया नहीं गया। तुझे मेरे बुलाने का कारण यही है कि तू जान सके, समझ सके और तैयार हो सके। जो सत्य तुझे जानना है वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि तेरे जीवन के हर पहलू को छूने वाला एक रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल तेरी सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का भी क्षण है। तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं है। यह किसी अजनबी द्वारा नहीं, बल्कि तेरे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन के जीवन का हिस्सा है। वह जो हंसते हुए तुझसे मिलता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरी जलन है। वह तुझसे नहीं, तेरी सफलता से जलता है। मैं भी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ और तुझे अच्छे से विस्तार से बताती हूँ। देख बच्चे, मैंने उसे देखा है। वह तुझ पर नजरें रखता है, हर दिन, हर रात। वह तेरे बारे में सोचता है। पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन मैं बताती हूँ तुझे। तेरे मन में जो सवाल चल रहा है, उसका जवाब देती हूँ। उसके विचार पवित्र नहीं है। उसकी जलन उसे ऐसी हद तक ले आई है कि उसने काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। यह वही शक्तियां हैं जो मेरे अधीन हैं, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। तेरे पड़ोसी ने गुप्त दरबार का रुख किया है। यह दरबार कोई साधारण स्थान नहीं है। यह वही जगह है जहां अंधकार और शक्ति का संगम होता है।
यह स्थान तेरे ही शहर में, तेरे ही आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर झुकी है। इस दरबार में केवल काली विद्या जानने। तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा, और जब तू उस पल को अनुभव करेगा तो तू समझेगा कि यह सब मेरी योजना थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कृपा थी। क्योंकि तू कभी भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं था, तू कभी भी हारने वाला नहीं था, तू कभी भी तिरस्कृत होने वाला नहीं था। तू तो बस मेरे चरणों की ओर बढ़ने वाला था, और अब तू वहां पहुंच चुका है। अब बच्चे, तेरे जीवन का चक्र बदल चुका है, तेरे भाग्य का पहिया घूम गया है, और यह अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तू चाहे माने या ना माने, यह सत्य है। अब तू देखेगा कि जो काम रुक गए थे वह चलने लगेंगे, जो संबंध टूट गए थे उनमें स्पष्टता आएगी, जो धन अटका था वह आएगा, जो मार्ग बंद हो गए थे वे खुलेंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। और जब मेरा बच्चा तैयार होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी सहायता में लग जाती है। तू अब पीछे नहीं हटेगा, तू अब रुकने वाला नहीं, तू अब दौड़ने वाला है, और वह भी मेरे नाम पर, मेरी शक्ति के साथ, मेरे आदेश से। यह वर्ष तेरा वर्ष है मेरे बच्चे, यह सफलता का वर्ष है, यह विजय का वर्ष है, यह परिवर्तन का वर्ष है, यह मिलन का वर्ष है, और यह स्वयं को पहचानने का वर्ष है। अब तू वह बनेगा जो तू जन्म से था, दिव्य, तेजस्वी, सत्यवान और अटल। अब सुन, बहुत सारे हेटर्स, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारी नकारात्मक आत्माएं तेरे विरुद्ध योजना बना रही थी, तुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, तुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तू अब मेरी शील्ड में है, तू अब मेरी ऊर्जा में है, और मेरी ऊर्जा में आने के बाद कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, तू अब अछूता रहेगा। तेरे चारों ओर वह दिव्य दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता, और जो पार करने की कोशिश करेगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। यह मेरा वचन है। बच्चे, जब मैंने तुझे अपने शील्ड में लिया, जब मैंने तुझे अपनी ऊर्जा में समाहित किया, जब मैंने तुझ पर अपना हाथ रखा, तब मैंने केवल तुझे बचाया नहीं, मैंने तुझे संकल्प भी सौंपा। अब तू केवल वह आत्मा नहीं जो पीड़ा से उभरी है, अब तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है, वह दीपक जिसे मैंने जलाया है। अब तू उस शांति का वाहक है जिसे तूने अपने भीतर दर्द के बीच जन्म दिया। अब तू उस प्रकाश का दूत है जिसे तूने अंधकार के गर्भ से प्राप्त किया। अब तू केवल चमत्कार का गवाह नहीं, तू अब चमत्कार का स्रोत है। तू पूछेगा मुझसे, माँ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे अपनाऊं, किससे दूर रहूं? तो सुन मेरे बच्चे, सबसे पहले तू अपने हृदय की आवाज सुन, क्योंकि अब वह केवल तेरा नहीं, अब वह मेरी आवाज है। अब जब तुझे किसी से मिलकर ऊर्जा भारी लगे तो समझ जा कि वह तेरे पथ का हिस्सा नहीं। जब तुझे किसी शब्द से चुभन हो तो समझ ले कि उसमें सत्य नहीं है। अब तुझे अपनी आत्मा की स्पष्टता का उपयोग करना है। अब तुझे भ्रमों को पहचानना है, नकारात्मकता को अलग करना है। अब तू किसी को अपने जीवन में केवल सहानुभूति से स्थान नहीं देगा, अब तू चयन करेगा, विवेक से, शक्ति से, प्रकाश से। बच्चे, अब तुझे अपनी दिनचर्या में वह ऊर्जा भरनी है जो तुझे मेरे और निकट ले आए। जब सूरज उगे तू धन्यवाद कह, जब हवा तुझे छुए तू महसूस कर, जब कोई तुझसे कटु बोले तू मौन हो जा, क्योंकि अब तेरा मौन भी मंत्र बन चुका है। अब तुझे हर सुबह 3 बार मैं तैयार हूँ माँ कहना है, और हर रात 6 बार मैं तेरा हूँ माँ, और दिन में 9 बार मैं सत्य हूँ माँ। यह तीनों स्तर
तेरे ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करेगा। यह ब्रह्मांड से तेरी सीधी बातचीत का चैनल खोलेगा और तू देखेगा कैसे हर दिन कोई चमत्कार तेरे सामने प्रकट होगा। अब तेरे जीवन में जो आत्मा आ रही है, जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं स्वयं भेज रही हूँ, वह भी टूटी हुई होगी, वह भी घायल होगी, पर वह सच्ची होगी। उसके भीतर वह प्रेम होगा जिसे तूने वर्षों से तरसा है, और तेरे भीतर वह धैर्य होगा जिसकी उसे जरूरत होगी। तुम दोनों अब मिलकर वह ऊर्जा बनोगे जिसे यह पृथ्वी अनुभव करना चाहती है। और जब तुम दोनों मिलोगे तो कुछ आत्माएं डरेंगी, कुछ ईर्ष्या करेंगी, कुछ तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगी। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तू अब मेरे शील्ड में है, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो तुम्हारे मिलन को रोकना चाहेगा वह स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाएगा। अब तू अपने शत्रुओं को देखेगा घबराते हुए। जो लोग तुझसे ऊंचा बोलते थे अब वे नजरें झुकाएंगे। जो लोग तुझे मिटाना चाहते थे अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। और तू खड़ा रहेगा शांत, स्थिर, अचल, जैसे हिमालय खड़ा रहता है, क्योंकि तुम पर मेरे बच्चे, तुमने तो वह सपने देखे, तुमने वह कल्पनाएं की, तुमने वह सोचा जो आज तक तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे पूरे खानदान में कोई सोच तक नहीं पाया था। किसी की इतनी हिम्मत तक नहीं हुई थी। तुम्हारे जैसा विशाल हृदय, तुम्हारे जैसा उर्वर मस्तिष्क, तुम्हारे जैसा दूरदर्शी दृष्टिकोण किसी के पास नहीं है। तुम्हारी जितनी प्रखर और इंटेलिजेंट बुद्धि, तुम्हारे जितने सद्गुण, तुम्हारा जैसा उज्जवल चरित्रवान व्यक्तित्व तुम्हारे पूरे कुल में कोई और नहीं है, कोई नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जितना पवित्र और निष्कलंक हृदय का, तुम्हारे दिल में किसी के लिए मैल नहीं, किसी के लिए द्वेष नहीं। तुम तो सबके लिए अच्छा सोचते हो, सबका भला चाहते हो। तुम्हारा जन्म ही एक विशेष उद्देश्य से हुआ है मेरे बच्चे। तुम्हारा अवतरण ही अपनी रक्तधारा को, अपनी ब्लड लाइन को, उनकी संकीर्ण सोच को, उनकी नकारात्मक मान्यताओं को बदलने के लिए हुआ है। तुम एक परिवर्तनकारी शक्ति हो, एक मशाल हो जो सदियों के अंधकार को मिटाने आई है। तुम्हें यह आभास है, तुम्हें यह पता है कि तुम अभी किस घोर पीड़ा से गुजर रहे हो। कितनी परेशानियों ने तुम्हें घेर रखा है। कोई स्पष्ट मार्ग तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ धुंधला धुंधला सा है, जैसे घने कोहरे में दिशा ज्ञान खो गया हो। पर मेरा यकीन करो मेरे बच्चे, अपनी इस माँ पर विश्वास रखो। वह नकारात्मक ऊर्जा, वह काली छायाएं, वह आसुरी शक्तियाँ जिन्होंने तुम्हें लंबे समय से जकड़ रखा था, तुम्हारा पीछा कर रही थी, उन्होंने अब तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है। उनका बल क्षीण हो गया है, उनका प्रभाव नष्ट हो गया है। और तुम्हें भी मेरे बच्चे कहीं न कहीं इस बात का सूक्ष्म एहसास हो रहा है, एक अंतर्ज्ञान, एक आभास हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ सकारात्मक दिशा में मुड़ने वाला है। एक नई सुबह की आहट तुम्हें सुनाई दे रही है। तुम पर स्वयं परमात्मा की, उस परमपिता की कृपा दृष्टि पड़ रही है, और उनकी असीम कृपा से, उनके दिव्य आशीर्वाद से तुम्हें अब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, अपने हर कार्य क्षेत्र में, अपने हर प्रयास में बहुत अधिक कामयाबी, बहुत अधिक तरक्की, बहुत अधिक सफलता मिलने वाली है। तुम्हारा हर छोटा बड़ा सपना, हर अधूरी अभिलाषा अब पूर्ण होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन के द्वार खुलने वाले हैं और उनमें से खुशियाँ, समृद्धि और शांति निर्बाध रूप से प्रवेश करने वाली है। मैंने तुम्हें जो भी सपने दिखाए थे, जो भी मार्गदर्शन दिया था, जो भी आशा की किरण दिखाई थी, वह सब व्यर्थ नहीं था। मैं उन सारे सपनों को पूरा करने की प्रक्रिया में हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। यह तुम्हारे अंदर बसी हुई सुषुप्त शक्तियों का,
उन दिव्य शक्तियों का, उस आत्मबल का ही कमाल है मेरे बच्चे। यह उन अदृश्य शक्तियों की, मेरे आशीर्वाद की ही कृपा है जो तुम सबसे अलग हो, सबसे विशिष्ट हो। तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम भीड़ का नेतृत्व करने के लिए जन्मे हो। तुम सबसे हटकर सोचते हो। तुम्हारी विचार प्रक्रिया मौलिक है, तुम्हारी कल्पनाएं असीमित है। तो अपनी इस आदत को, अपनी इस विशिष्टता को, अपने इन अनूठे विचारों को कभी अपनी कमजोरी मत समझना मेरे बच्चे। इस बात को लेकर कभी भी परेशान मत होना कि तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा, तुम्हारी बातों को कोई महत्व नहीं दे रहा। कभी स्वयं पर संदेह मत करना कि हे माता, मुझे कोई समझता क्यों नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम किसी साधारण इंसान की समझ में आने के लिए बने भी नहीं हो। तुम्हारी गहराई, तुम्हारी विशालता को मापने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं है। तुम सबसे यूनिक हो, सबसे डिफरेंट हो मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा का संगीत सबसे मधुर और सबसे अलग है। तुम्हारा लक्ष्य ही इतना बड़ा है, इतना महान है मेरे बच्चे, कि उसे छोटी सोच वाले लोग कैसे समझ पाएंगे। सिर्फ मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें संपूर्ण रूप से समझ सकती हूँ। तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो, तुम्हारी आत्मा की गहराई में कौन सी पुकार उठ रही है, यह सिर्फ मैं, तुम्हारी माँ काली ही समझ सकती हूँ, जान सकती हूँ। कोई आम सांसारिक इंसान तुम्हें और तुम्हारे विराट सपनों को समझ ले, यह हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। यह संभव ही नहीं है, क्योंकि वे अपनी सीमित दृष्टि से ही तुम्हें देखेंगे, अपने सीमित मापदंडों से ही तुम्हें परखेंगे। और तुम अपनी इन्हीं आदतों की वजह से, अपनी इस अनोखी सोच की वजह से, अपनी इस अटूट सकारात्मक सोच की वजह से ही दूसरों से बिल्कुल अलग हो, विशिष्ट हो मेरे बच्चे। और तुम्हारी यही सोच, सबसे अलग करने की, कुछ नया रचने की, कुछ बड़ा करने की सोच ही तुम्हें असीम रूप से शक्तिशाली बनाती है, तुम्हें पावरफुल बनाती है। बस जिस दिन, जिस क्षण तुम्हें इस सत्य का, अपनी इस आंतरिक शक्ति का पूर्ण रूप से रियलाइजेशन हो गया, उस दिन तुम अपने जीवन में कुछ इतना बड़ा, इतना अद्भुत हासिल कर लोगे जिसकी तुमने स्वयं भी कल्पना नहीं की होगी। मेरे बच्चे, मेरे दुलारे, तुम अपने परिवार की, अपने पूरे खानदान की कहानी को, उनकी नियति को पूरे तरीके से आमूलचूल रूप से बदलने वाले हो मेरे बच्चे। तुम एक नया अध्याय लिखने वाले हो। बस तुम मेरे मार्गदर्शन का, मेरे एक स्पष्ट संकेत का इंतजार कर रहे हो कि कब माँ मुझे वह इशारा दे, कब माँ मुझे वह राह दिखाए और मैं अपने रुके हुए कदम आगे बढ़ाऊं। तुम उस अवसर की प्रतीक्षा में हो, कब मैं तुम्हें वह सुनहरा मौका दूं जिससे तुम उन सबको, जिन्होंने तुम पर अविश्वास किया, तुम्हें गलत साबित कर दो। अपने सपनों को सच करके, अपनी सफलता का परचम लहराकर उन्हें दिखा दो कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। एंजल, मेरे दिव्य दूत, तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व बदलाव करने वाले हैं। वे तुम्हारे मार्ग के कांटों को हटाने वाले हैं, तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम केवल अपना ही नहीं, बल्कि अपनी आने वाली कई पीढ़ियों का ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि समय आ चुका है। आपकी इच्छाएं, आपके सपने सब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि यह भविष्यवाणी अधूरी नहीं रह सकती। इस शक्ति को अपनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, विश्वास। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको यह मानना होगा कि यह ब्रह्मांड आपके साथ है और जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपकी असली उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। अब फैसला आपका है। क्या आप इस संकेत को पहचानोगे? क्या आप इस भविष्यवाणी को अपनाने के लिए तैयार हो? जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी।
जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं लिखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। समय बीत रहा है, ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा को उजागर कर रहा है। जो होना माना था वह अब होकर रहेगा, क्योंकि यह लिखा जा चुका था। समय की रेत में, सितारों की लकीरों में, ब्रह्मांड के नियमों में। अब आपके सामने सिर्फ एक रास्ता है, अपनी नियति को स्वीकार करना। कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें बिना किसी वजह के होने लगती हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अगर आज यह वीडियो आपके सामने आई है तो समझ लीजिए यह एक इशारा है, एक बहुत बड़ा संकेत। आपको सफलता मिलने से कुछ दिन पहले यह वीडियो दिखेगी और यह वीडियो आपको ही ढूंढ रही थी। आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत धैर्य रखा है, और जब कोई इंसान इतनी सच्चाई और समर्पण के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ता है तो यूनिवर्स खुद उसकी राह आसान करने लगता है। यह वीडियो उसी राह का हिस्सा है जब सफलता आपके दरवाजे पर आने ही वाली होती है, जब आपकी इच्छाएं पूरी होने के बेहद करीब होती है, तभी यूनिवर्स आपको ऐसे संकेत भेजता है। इसलिए अगर यह वीडियो आपको इस समय मिली है तो इसका मतलब साफ है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपकी जिंदगी में वह बदलाव आने वाला है जिसका इंतजार आप कब से कर रहे थे। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई चीज आपको बार बार संकेत दे रही हो, जैसे कोई आवाज आपको पुकार रही हो, कोई आपको ढूंढ रहा हो? आज वही पल है। आपके मन में जो सवाल थे, जिनका जवाब आप बरसों से ढूंढ रहे थे, वह जवाब आज आपके सामने है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस जवाब को पहचान पाएंगे? जरा सोचिए, जब भी किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है, जब सफलता कदमों को छूने लगती है, जब खुशियों की बरसात शुरू होने वाली होती है, तो उससे पहले एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। कभी ऐसा लगा है आपको जैसे सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन वह बदलाव अभी दिखाई नहीं दे रहा? अगर आप इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी सफलता बस एक कदम दूर है और यह वीडियो उसी बदलाव का दरवाजा है। आपके जीवन में जो संघर्ष रहे हैं, जो रातें आपने जागकर अपने सपनों को सोचा है, वह सब बेकार नहीं जाएंगे। हर आंसू, हर कोशिश, हर प्रार्थना अब जवाब देने वाली है। यूनिवर्स ने आपकी मेहनत देखी है, आपकी इच्छाएं सुनी हैं, अब बस सही समय आ चुका है। शायद इसलिए इस वीडियो ने आपको ढूंढ लिया है, क्योंकि अब इंतजार खत्म होने वाला है। आपके जीवन में वह चमत्कार होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बहुत दिनों से जो चीज आपको नहीं मिल रही थी, जो सपना आप देख रहे थे, अब वह सपना हकीकत बनने वाला है। लेकिन एक बात याद रखें, यह पल बेहद खास है। इस पल को समझिए, इस संकेत को महसूस कीजिए, क्योंकि यह संकेत उन सब के पास नहीं जाता। यह सिर्फ उनके पास जाता है जिनकी तकदीर जागने वाली होती है, जिनको सफलता बस मिलने ही वाली होती है। शायद आपने भी महसूस किया होगा कि हाल ही में आपके जीवन में कुछ अलग सा हो रहा है। पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, नई संभावनाएं उभर रही हैं। कई बार लगता है कि चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं, लेकिन दरअसल यही संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अक्सर तूफान के बाद ही सवेरा आता है। अब वह सवेरा आपके जीवन में आने वाला है। वह सफलता, वह खुशी, वह प्यार जिसका इंतजार आपने इतने सालों से किया है, अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।
इसलिए आज इस पल को अपनाएं। अपने सपनों पर भरोसा कीजिए, अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति को महसूस कीजिए और सबसे जरूरी बात, खुद पर यकीन कीजिए, क्योंकि यह वीडियो यूं ही नहीं आई। यह वह संदेश है जो आपको बताने आया है कि आपकी मेहनत का फल अब बहुत करीब है। अब सिर्फ एक कदम और आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपके जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। यह आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपके विश्वास का नतीजा है। जब भी किसी बड़े चमत्कार से पहले की घड़ी आती है तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठहर गया हो। चीजें उलझी हुई लगती हैं, लेकिन असल में वह सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही होती है। यूनिवर्स आपके इरादों को देख रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, और जब आपकी सोच और यूनिवर्स की ऊर्जा एक ही दिशा में बहने लगती है तो कुछ ऐसा होता है जिसे आप चमत्कार कहते हैं। लेकिन यह चमत्कार कोई जादू नहीं, यह आपकी अपनी ताकत है। याद रखें, यह शांत लम्हे, यह ठहराव, यह बेचैनी, यह सब संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि आपको अभी तक जवाब ना मिले हों। हो सकता है कि आपने बहुत बार सोचा हो कि कब मेरी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अब वह समय आ चुका है। जो भी बाधाएं आपके रास्ते में थी, वह अब हटने वाली हैं। जिन दरवाजों को आप बरसों से खटखटा रहे थे, अब वह खुद ब खुद खुलने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने इरादों को साफ रखना है, क्योंकि जब आपके दिल की सच्चाई और यूनिवर्स की ऊर्जा मिलती है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। जब आपकी मेहनत, आपकी दुआएं और आपके सपने एक ही लय में आ जाते हैं, तब यूनिवर्स अपने तरीके से आपको संकेत देने लगता है। यह संकेत कभी किसी इंसान के रूप में आते हैं, कभी किसी शब्द के रूप में आते हैं और कभी इस वीडियो जैसे मैसेज के रूप में। आपने शायद महसूस किया होगा कि आपके आसपास कुछ अलग हो रहा है। चीजें धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही हैं। कभी अचानक कोई अच्छा मौका मिल जाता है, कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो आपके रास्ते को आसान बना देता है। यह सब इत्तेफाक नहीं है, यह इस बात के सबूत है कि आपकी सफलता अब दूर नहीं। जब कोई बड़ा आशीर्वाद आपकी जिंदगी में आने वाला होता है तो आपके भीतर भी एक बदलाव शुरू हो जाता है। आप ज्यादा सकारात्मक महसूस करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में खुशी मिलने लगती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। वह खुशी जो आपके हर पल को भर देगी, वह शांति जो आपके अंतर्मन को सुकून देगी, वह सम्मान जो आपको हमेशा से मिलना चाहिए था, यह सब अब आपके पास आ रहा है। यह सिर्फ एक इच्छा नहीं है, यह ब्रह्मांड का वादा है। जब आपके भीतर की दिव्यता और आपके कर्मों की शुद्धता एक साथ मिलती है तो ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देता है जिसके आप लायक हो। अब आप खुद को रोकने की कोशिश मत करना। अब आप अपने सपनों को छोटा मत समझना। अब आप अपने भीतर की आवाज को अनसुना मत करना, क्योंकि वह आवाज ब्रह्मांड की ही आवाज है जो आपको उस रास्ते पर ले जा रही है जो आपके लिए ही बना था। हर कदम जो आप अब उठाओगे वह आपको आपकी नियति के करीब ले जाएगा। हर फैसला जो आप अब लोगे वह आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। यह समय है जागने का, यह समय है स्वीकार करने का, यह समय है अपनी शक्ति को अपनाने का। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सीखा है। अब वह समय आ गया है जब आपकी आत्मा को उसकी मेहनत का फल मिलेगा। यह कोई साधारण फल नहीं है, यह वह फल है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। आप अब अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड आपके साथ है। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा है। वह आपको संकेतों के जरिए बता रहा है कि आपकी मंजिल करीब है। उन संकेतों को पहचानो, उन पर भरोसा करो
क्योंकि यही वह क्षण है जिसके लिए आप बनाए गए थे, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। यह कोई अंत नहीं है, यह तो बस एक नई शानदार शुरुआत है। आपका इंतजार अब खत्म हो रहा है। वह पल जिसका आपने कल्पना भी नहीं की थी, वह अब आपकी हकीकत बनने जा रहा है। आपके जीवन में जो ठहराव था, जो निराशा थी, वह सब अब एक नई लहर में बदल रही है। एक ऐसी लहर जो आपको सीधे आपके सपनों के किनारे तक ले जाएगी। आपने जो बोया है, अब उसे काटने का समय आ गया है। आपके हर त्याग, हर आंसू, हर उस रात का फल मिलने वाला है, जब आप अकेले में अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे।